बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक कवरेज विद आरिफ। आज बात करते हैं जी, बंगाली प्रोफेसर जीत गया। जी हाँ, ये कैसे जीत गया जी, इसके मतलब जानने के लिए अहमद मीर का एक कॉलम बहुत वायरल हुआ है, जो अहमद मीर ने लिखा है जी कि ये एक दिलचस्प बहस थी कि एक मरूफ बरतानवी यूनिवर्सिटी के दो प्रोफेसर साबान में ये बहस हो रही थी कि क्या क्या में पाकिस्तान वाकई एक बरतानवी और अमेरिकी साजिश थी, या कि जनूबी एशिया में सबका सोवियत यूनियन का रास्ता रोका जाए। या ये बहस एक बंगाली और एक भारतीय प्रोफेसर के दरमियान हो रही थी। ये बंगाली जो है प्रोफेसर पाकिस्तान को एक सियासी और जमहूरी जदोजहद का नतीजा करार दे रहा था, जबकि भारतीय प्रोफेसर का दावा था कि बरतानिया और अमेरिका ने मिलकर पाकिस्तान बनवाया था, और इसके दावे की बुनियाद हाल ही में भारत में शाया होने वाली एक किताब थी। बहस के दौरान भारतीय प्रोफेसर ने सवाल उठाया कि अगर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब बरतानवी एजेंट नहीं थे तो उन समेत कोई भी मुस्लिम लीग रहनुमा जेल क्यों नहीं गया। जेल सिर्फ महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू और दीगर कांग्रेस रहनुमा क्यों गए। बंगाली प्रोफेसर के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। इन प्रोफेसर साहब ने मुझे कॉल की और पूछा कि तहरीक पाकिस्तान के दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का कोई रहनुमा गिरफ्तार हुआ था या नहीं। तो मैंने बताया कि कायद-ए-आज़म कभी गिरफ्तार नहीं हुए थे, लेकिन दीगर मुस्लिम लीगी रहनुमा तो गिरफ्तार हुए थे ना। तो यह सुनकर बंगाली प्रोफेसर खुशी से पागल हो गया। उसने कहा कि मैं कुछ देर बाद आपको कॉन्फ्रेंस कॉल करूंगा और आप मुस्तनद हवालों के साथ मेरे भारतीय दोस्त की तसल्ली कर दें। मैं इस बंगाली प्रोफेसर को बहुत पुराना जानता हूं और पहले भी इसका जिक्र अपने कॉलम में कर चुका हूं। थोड़ी देर बाद बंगाली प्रोफेसर का दोबारा फ़ोन आ गया। उसने अपने भारतीय दोस्त का तारफ़ करवाया। भारतीय प्रोफेसर ने बड़े महज़ब लबो लहजे में कहा कि हाल ही में एक भारतीय साफ़ी प्रेम प्रकाश ने एक किताब लिखी है जिसका टाइटल है हिस्ट्री द इंडियन इग्नोर्ड है। इस किताब में ज़्यादा हवाले वली ख़ान और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की किताबों के। इस किताब के मुताबिक पाकिस्तान का क़याम मगरबी ताकतों की साजिश, और इसीलिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लीडरों को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था। यह सुनकर मेरी हंसी निकल गई। भारतीय प्रोफेसर ने पूछा कि आप हंस क्यों रहे। मैंने जवाब दिया कि आप मौलाना मोहम्मद अली जौहर को जानते हैं। भारतीय प्रोफेसर ने कहा, जी हाँ जानता हूँ। फिर उसने मुझे उनका ये शेर भी सुनाया कि कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। शेर सुनकर मैंने भारतीय प्रोफेसर को खूब दाद दी और पूछा कि क्या आप जानते हैं कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर एक ज़माने में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब हुए थे। भारतीय प्रोफेसर चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, ये तो मुझे पता नहीं। मैंने कहा, कोई बात नहीं, अगर आप नहीं जानते, वो एक ज़माने में कायद-ए-आज़म की तरह कांग्रेस के हामी थे, लेकिन फिर मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदर बने तो वो जेल में थे। मुस्लिम लीग ने जेल में कैद लीडर को अपना सदर बनाकर सरकार बरतानिया के छक्के छुड़ा दिए थे। यह सुनकर भारतीय प्रोफेसर ने अंग्रेज़ी में कहा कि आई एम सॉरी, मुझे इस हकीकत का पता नहीं था। मैंने अपनी बात जारी रखी, अर्ज़ किया कि इनकी अहलिया अमजदी बानो मुस्लिम लीग की शैबा ख़वातीन की पहली सदर थी। 23 मार्च 1940 की करारदाद लाहौर के सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान करारदाद दिया। मैंने पूछा कि आप मौलाना हसरत मोहानी को जानते हैं। भारतीय प्रोफेसर ज़ोर से कहा, ओ यस, और मुझे उनकी एक मशहूर गज़ल के अशार सुनाने शुरू कर दिए। मैंने उन साहब को कहा कि आप चुपके चुपके रात दिन आंसू ना बहाया करें, बल्कि ये भी जान लें कि मौलाना हसरत मोहानी भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदर रहे, कई बार जेल गए थे। यह सुनकर फ़ोन पर सकूत छा गया। अब मेरा बंगाली दोस्त पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद कर रहा था। भारतीय प्रोफेसर ने उसे रोका और मुझे पूछा कि ये तो बताइए कि मोहम्मद अली जिन्ना कभी गिरफ्तार हुए कि ना हुए। मैंने जवाब दिया कि मोहम्मद अली जिन्ना एक वकील थे, कानून के दायरे में रहकर सियासी जद्दोजहद पर यकीन रखते थे। 1918 में रूल एक्ट की भरपूर मुखालफत की और बतौर एहतजाज असम्बली की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन सड़कों पर आकर नारेबाजी नहीं की। जना को कांग्रेस में रह कर पता चल गया था कि कांग्रेसी क़यादत ने सरकार बरतानिया के साथ
गठ जोड़ कर रखा था, इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। कांग्रेस लीडरों ने 1942 में सिविल नाफरमानी का तरीका ड्रामा किया। सिविल नाफरमानी के ऐलान पर गांधी और नेहरू गिरफ्तार हो गए। कायदे ने सिविल नाफरमानी की हमायत नहीं की, जेल नहीं गए। बाद में हिंदुस्तान के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंट बेटन ने एतराफ़ कर लिया था कि उन्होंने कायदे आज़म को मुत्तहदा हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म बनने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने क़याम पाकिस्तान पर इसरार किया। भारतीय प्रोफेसर ने पूछा कि जनाह को हर वक्त पर पाकिस्तान की क्यों चाहिए था। मैंने कहा कि कायदे आज़म भारतीय प्रोफेसर ने पूछा कि जनाह को हर वक्त पाकिस्तान क्यों चाहिए था। मैंने कहा कि कायदे आज़म का ख्याल था कि कांग्रेस दरअसल एक हिंदू राज कायम करेगी जिसमें मुसलमानों के साथ वही होना था जो आज भारत में हो रहा है। वक्त ने कायदे आज़म को सच्चा साबित कर दिया। मेरे बंगाली दोस्त ने फिर से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया। यह कांग्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल ख़त्म हो गई। मैं सोच रहा था कि कायदे आज़म ना सिर्फ कांग्रेस लीडरों की मुनाफ़कत के बारे में दुरुस्त साबित हुए, बल्कि बरतानवी हुकूमत की फ़लस्तीन दुश्मनी के बारे में भी उनकी पेशगोइयाँ सच साबित हुई। उन्होंने तकसीम फ़लस्तीन के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद को मुस्तरद कर दिया और अमेरिकी सदर ट्रूमैन के नाम दिसंबर 1947 में लिखे गए ख़त में साफ कहा कि सरज़मीन फ़लस्तीन पर एक यहूदी रियासत के क़याम से मशरिक़ वस्ती में कभी अमन कायम नहीं होगा। कायदे आज़म ने हमें पाकिस्तान बना कर दिया और हमने पाकिस्तान को साम्राज्यी ताकतों के तजर्बात की लेबॉरेटरी बना दिया। आज पाकिस्तान में वो कुछ हो रहा है जिसके ख़िलाफ़ कायदे आज़म ने हमेशा जद्दोजहद की थी। रूल एक्ट में पुलिस को वारंट के बगैर गिरफ्तारी का इख्तियार दिया गया था। कायदे आज़म ने रूल एक्ट के ख़िलाफ़ असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया था। आज पाकिस्तान में वही रूल एक्ट है, वापस आ चुका है। आज पाकिस्तान में इदारों के ख़िलाफ़ गुफ्तगू करें तो आपको जेल में बंद कर देंगी, बगैर किसी सबूत के 10 साल कैद की सज़ा भी दे दी जाएगी। आप कायदे आज़म के ख़िलाफ़ तकरीर करें, कायदे आज़म के ख़िलाफ़ झूठे इल्ज़ामात पर मबनी किताब लिखें, कोई पूछने वाला नहीं। पाकिस्तान में पहली सेंसरशिप 11 अगस्त 1947 को कायदे आज़म की तकरीर के ख़िलाफ़ जारी हुई थी। इस तकरीर में उन्होंने गैर मुस्लिम शहरियों को मुसलमान शहरियों के बराबर करार दिया था। शुक्र है कि अब 11 अगस्त को तकरीर रियासत ने कबूल कर लिया है। इस साल AISPR के एक गाने का हिस्सा बना दिया गया। अफसोस हमने कायदे आज़म का पाकिस्तान तोड़ दिया, लेकिन आज इस टूटे हुए पाकिस्तान की बंगाली भी ये नारा लगाते हुए कि पाकिस्तान जिंदाबाद। तो यह जी अहमद मीर का कालम जो आप लोगों ने सुना, और आखिर में मैं भी यही कहूँगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद।